महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। जो सच्चिदानंद परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है और मेरे सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ है, उनके आशीर्वाद से और उनके मेरे सद्गुरु के अंतः प्रेरणा से ये मैं गीता पे आज 33वां श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। श्लोक है, एषामर्थे कांक्षितं नु राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अव्यवस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ऐसा है कि जिनके लिए हम राज भोग और सुख आदि हम चाहते हैं, वे सभी धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। इसके पीछे फिर अभिप्राय यह है कि अब युद्ध करना तो कैसे करना। जिनके लिए हम पैसा कमाना चाहते, पिता अपने पुत्र के लिए कुछ जीवन में करना चाहता है और पुत्र ही उसको मारना खड़ा हो जाए या पिता ही पुत्र को मारने खड़ा हो जाए, तब फिर क्या किसके लिए जीना है। तब इसका ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है या इसका जो पीछे का छुपा हुआ अर्थ है वो ऐसा है कि देखिए कि मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य होता है, वो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर की जो अभिव्यक्ति होती है, मतलब उसका जो प्रकटीकरण होता है, उसकी जो अनुरक्ति होती है, मतलब उसके प्रति उसका जो मोह होता है। किसी को जरा सा कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है या कोई बात हो, गठान हो जाती है, तो दुनिया भर की बायोप्सी कराता है, इलाज कराता है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, 1000 प्रकार के टेस्ट करा लेता है वो अपने शरीर के लिए। ब्रेन में कोई तकलीफ होती है तो ब्रेन मैपिंग ब्रेन का वो स्कैनिंग करा लेता है ना। बहुत महंगा होता है, इंदौर में 7,500 रुपये में होता है, दिल्ली में और महंगा होता होगा। इस प्रकार से उसको अनुरक्ति है अपने शरीर से, और आसक्ति ऐसी है कि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। वो इसके पास पैसा हो तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, जहाँ बाहर जाके भी अपना इलाज कराता है, अच्छे से अच्छे विश्व के अस्पताल में जाता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, इतनी उसको आसक्ति है। तो अपनी इंद्रियों को वो तृप्त करने के लिए, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आदमी अपना जीवन जीता है। अधिकांश लोग जो होते हैं, उनकी जो जीवन की ऊर्जा होती है वो 2 केंद्रों में मुख्यतः, पहला केंद्र उसका काम केंद्र में ऊर्जा रहती है जीवन की, उसी के हिसाब से पूरा जीवन उसका चलता है। और दूसरी ऊर्जा उसकी जिह्वा में रहती है कि वो अच्छा खाना चाहता है, अच्छा स्वाद लेना चाहता है। ये 2 उसकी ऊर्जा, 2 केंद्र में उसकी जीवन ऊर्जा रहती है, कोई मानो या न मानो, है ना। इसका मैं उदाहरण भी दे देता हूँ आपको। तो जीवों में जो ये माया होती है, माया क्या करती है कि अपना मतलब निकालती है जीवों से। माया, ये प्रकृति, ये इसका बड़ा माया जाल है, ये अपना मतलब निकालती है। आप देखो छोटे बच्चे होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट कितना फास्ट होता है, कितने जल्दी बच्चे बड़े होते हैं, कितनी जल्दी उनका वजन बढ़ता है, कितनी जल्दी उनकी हड्डियां लंबी होती हैं। अरे 5 साल से लेके तो 12-13 साल तक तो बच्चा बदल जाता है, और 14-15 साल में तो क्या रूप और क्या लावण्य और क्या तेज और क्या सुंदरता और क्या मोहकता लड़के और लड़कियों में आप देखते हो, ऐसे फूल खिले हों, ऐसा उनका शरीर, उनका चेहरा होता है। परंतु ये कोई भी नहीं जानता कि माया बेवकूफ बना रही है उन बच्चों को भी, उन मनुष्यों को भी। माया सिर्फ अपना संसार चलाने के लिए उनको सुंदरता, मोहकता, जवानी, ताकत, सब कुछ माया इसके लिए देती है, ताकि वो सुंदर हो, वो मोहक हो, वो युवा हो, वो मतलब जो है ना अच्छे से ताकतवर हो, ताकि माया की जो संतान उत्पत्ति है और संसार के चलाना है वो करवाती है। और फिर जब वही लोग अधेड़ हो जाते हैं तो देखो कैसे उनके चेहरे लटक जाते हैं, तोंद बाहर निकल जाती है ना, और आंखों के अंदर काले काले गोले हो जाते हैं। और वही जब बूढ़े हो जाते हैं तो कैसे वो प्रेत के समान हो जाते हैं।
कभी उनके दांत बाहर, एक दो दांत बाहर निकल रहे हैं, तो कभी उनकी झुर्रियां देखो, तो कभी उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो कभी उनको चलना नहीं बन रही है, तो कभी उनको बैठने नहीं बन रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि माया जीवात्मा को छल रही है, लेकिन जीवात्मा जानता ही नहीं है कि माया उसको छल रही है। अब देखिए, प्रकृति का जो माया जाल है, प्रकृति का जो छलावा है, वो आदमी के लिए किस कदर छल रहा है कि सबसे पहली बात तो आदमी अपने शरीर के लिए जीता है, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता उसमें परिवार के लिए जीता है, फिर तीसरी प्राथमिकता वो अपने कुटुंब के लिए जीता है, और फिर समाज और देश चौथी पांचवी प्राथमिकता होती है, और सबसे लास्ट में आखिरी प्राथमिकता होती है भगवान। और भगवान को वो इसलिए मानता है कि उसके घर में सुख शांति रहे, उसको पैसा कौड़ी आता रहे, उसको कोई लपेटा झपेटा नहीं लगे, भगवान रक्षा करेंगे। भैया भगवान के मंदिर चलो, भगवान को हाथ जोड़ लो, सत्यनारायण की कथा करवा लो, ये कर लो वो कर लो। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी भगवान को भी केवल प्रलोभन और भय के कारण और संसार में जो उसके अशांति मिलती है उसके कारण मान रहा है। कोई सच्चे रूप से भगवान को मानने को तैयार नहीं है। उसको सच्चे रूप में तो शरीर दिखता है, वो शरीर की जितनी चिंता करता है उतनी किसी की चिंता नहीं करता, फिर अपने बाल बच्चों की चिंता करता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि जैसी प्रीति कुटुंब में ऐसी गुरु में होए, और कह कबीरता दास का बाल न बाका होए। अभी जो अर्जुन है, अर्जुन की बिल्कुल यही मनोदशा है जो मैंने अभी बताई आपको। जब कोई व्यक्ति तीर्थ जाता है, या कोई विवाह करता है, या कोई व्यक्ति होता है वो कोई उपलब्धि हासिल करता है, या विदेश जाता है, या हज को जाता है, या कोई मंत्री पद की शपथ लेता है, या कोई पुरस्कार प्राप्त करता है, भारत रत्न या पद्मश्री या कोई ऐसा पुरस्कार या कोई सम्मान प्राप्त करता है ना, या कभी कोई आईसीयू में बीमार हो जाता है, या कोई मर भी जाता है, तो सबसे पहले उस सब की अपेक्षा ये होती है कि उसकी खुशी और उसके गम में उसका परिवार, उसका कुटुंब, उसके जाति वाले, उसके रिश्तेदार ये शामिल हों, उसके मित्र शामिल हों। बताइए, यदि इन अवसरों पर उसके खुशी और गम में कोई शामिल होने वाला नहीं हो, तो इन अवसरों को वो बहुत बेमन से और बिल्कुल बेकार उसमें स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है कि हम जिनके लिए भोग की सामग्री जुटाते हैं, जिनके लिए हम धन कमाते हैं, जिनके लिए हम राज्य करते हैं, राज्य जीतते हैं, अरे वही आकर हमारे को मारने को खड़े हैं भैया। तो ये बाहर की बात है, लेकिन आंतरिक बात तो ये है बच्चे कि जिन भोगों के लिए, जिन वासनाओं के लिए, जिन इंद्रियों के लिए मनुष्य अपने शरीर को धारण करता है, देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, छूने के लिए, खाने के लिए, इन पांचों इंद्रियों के विषय में रस लेता है, यदि वहां से रस लेना सदगुरु बंद करा देगा तो वो छटपटा जाता है कि अब मैं क्या करूंगा जी। ठीक है, जैसे अर्जुन छटपटा रहा है। ये बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है। जब सदगुरु अपने को अमन में ले जाते हैं, जहां मन नहीं है, ऐसी साधना कराते हैं कि जहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये मन और बुद्धि जो भ्रमित करती थी, इससे मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रियों के सुखों के बिना हम जिएंगे कैसे, ऐसे करके जीवात्मा सोचता है। और वो सोचता है करे राम 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 राम, स्त्री धन संसर्ग भोग के बिना ये मेरा मन जो है कैसे जिएगा, कैसे रस लेगा, छटपटाने लग जाता है। जैसे किसी बकरे को कसाई के पास बांध दिया जाता है तो वो छटपटाता है, ऐसा मन छटपटा के गुरु महाराज के वहां से छूटने को फिरता है। हम एक छोटी सी बात, बोध कथा मुझे याद आ गई। मेरे गुरु महाराज के पास एक आदमी आया और बड़ी ब्रह्म चैतन्य की बात कर रहा था और बड़ी परमात्मा की जिज्ञासा दिखा रहा था। मैं तो परमात्मा को प्राप्त करूंगा और आप मेरी मार्गदर्शन करें और आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके जो है एक एक बात आपकी मानूंगा, वो कर रहा था। मैं उन दिनों वहीं बैठा था, अज्ञान काल था मेरा। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि ठीक है, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पाएं। हम एक प्रयोग आपके साथ करेंगे, यदि आप उस प्रयोग में सफल रहे तो हम आपको अपना शिष्य बना के और आपको परमात्मा के मार्ग में ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताइए क्या प्रयोग।
तो मेरे सदगुरु उन दिनों हिमालय में रहते थे और हिमालय में भी हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि देखो एक सामने एक पहाड़ है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर, 4 किलोमीटर दूर, वहाँ एक छोटा सा मतलब जो है कॉटेज है 2-3 कमरे का, उसमें हम आपको रखना चाहते हैं। तो ठीक है, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि हम आपको कुछ ध्यान का प्रयोग बताएंगे, वो आपको वहाँ रह के करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कुछ पाबंदियां, कुछ शर्तें हैं। तो उसने कहा कि बताइए क्या। तो पाबंदी है कि आप 6 महीने तक वहाँ रहेंगे और आपके भोजन की, स्नान की, आपके नाश्ते की, दूध की, फल की सारी व्यवस्था हम यहाँ से आश्रम से करवाएंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ध्यान की विधि हम बता रहे हैं उसमें आपको रहना है, और आप वहाँ पर फोन या मोबाइल या टीवी या अखबार या कोई भी चीज, आप बाहर की दुनिया की कोई भी चीज आपके पास वहाँ पर नहीं आप रख सकेंगे। और आप वहाँ किसी नाते, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, किसी से आप मिल नहीं पाएंगे, और आपको कुटुंबी वगैरह कोई भी आपको मिलेगा नहीं। और मेरा जो सेवक आएगा वो आपको भोजन नाश्ता लेके आएगा, उससे भी आप बात नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए आप एक पर्ची पे लिख के दे देंगे, वो आपको हम दे देंगे। अब क्या है, आपको जो खाना है पीना है, सात्विक भोजन, बिना मिर्ची का, बिना मसाले का आपको भोजन मिलेगा, और आपको जो है दूध और फलों का रस और शुद्ध पेयजल आपको बड़ा बिल्कुल व्यवस्था होगी, स्नान वगैरह के लिए जल की। तो वो जिज्ञासु को जब भगवान ने ये कहा, सदगुरु ने, तो वो आदमी हाँ करके गया, लेकिन फिर आज तक लौटा नहीं वो आदमी। तो ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानी च। इसका ये मतलब है कि आप जो भी करते हैं वो आप इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं, प्रत्यक्ष आपका जो अहंकार है उसकी पुष्टि के लिए आप करते हैं। आपका परिवार, कुटुंब, मित्र, समाज आपके इंद्रियों के जो सुख दुख में जो सहयोग देते हैं, है ना, मानसिक जो आपके रिश्ते हैं, आपकी चेतना का जिनसे संबंध है, आपकी चेतना उनसे गड्ढ-मड्ढ हो गई है। आपको अगर किसी को परिवार में तकलीफ हो जाए तो तकलीफ आपको होने लगती है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। आप किसी को उसके परिवार के नाम से अगर कोई अपमानित कर दे या कोई जाति के सूचक शब्द बोल दे तो वो आदमी इतना तिलमिला जाता है, वो उस शब्द को सहन नहीं कर पाता है। ऐसे ही आपकी चेतना इनसे जुड़ी हुई है, ये चेतना का संबंध है। आपके गुरु की, आपके देवता की, आपके इष्ट देव की आलोचना कोई कर दे, आप उसको सहन नहीं करते, आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे आप एक नींद में, एक ऐसे मोह में, एक ऐसे आप माया जाल में फंसे हुए हैं। आप जानते नहीं कि सब में एक ही आत्मा है और ये सब माया का खेल है। और भारत में तो देखो इसका प्रमाण भी है कि संविधान में एट्रोसिटी एक्ट भी है। तो ये पर खबर देता है मनुष्य की चेतना का कि देखो एट्रोसिटी एक्ट मतलब किसी को, आप किसी को जाति के आधार पर कुछ शब्द यदि बोल देंगे तो आप पर वो एक्ट लग जाता है। तो ऐसा ही अर्जुन ने जो कहा वह स्वाभाविक है, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। हर आदमी ऐसा ही करता है प्यारे बच्चों, ऐसा ही करता है, ऐसा ही सोचता है। आदमी यानी जीवात्मा की यही मूल प्रकृति है। कारण यह है कि बिना इंद्रियों के सुख के, बिना स्त्री बच्चों के, बिना धन के आदमी का मन रह नहीं सकता। इतना ज्यादा छटपटाता है कि वह सदगुरु को तो छोड़ सकता है लेकिन संसार को अंदर से नहीं छोड़ सकता। और जब सदगुरु कहते हैं कि भाई सादा भोजन करो, साधना करो, मौन हो जाओ, साक्षी हो जाओ, तो मन की नानी मर जाती है। क्यों? कि वो तो कर्ता भाव में रस लेना चाहता है और सदगुरु उसको कर्ता भाव से हटा के साक्षी में खड़ा करते हैं। तो मन की जो अवस्था होती है, जैसे मैंने बताया कि बकरे और कसाई जैसी अवस्था हो जाती है, तो साधक तो भाग जाता है। लेकिन एक बात है कि भगवान की कृपा यदि हो सकता है कि साधक रुक जाए, वरना आपके मन की कृपा तो आपको भगाने ही वाली है। एक और दृष्टांत याद आया, हमारे यहाँ पर एक पंडित जी आया करते थे। वो भागवत की कथा बहुत अच्छी करते थे, 20-25 हजार रुपए दक्षिणा लेते थे भागवत की कथा करने की, और वर्ष में 10-15 भागवत करते अपना परिवार चलाते थे। एक बार पंडित जी भागवत पढ़ते पढ़ते और उनके अंदर एक गलबली छूटी के परमात्मा को प्राप्त करना है,
तो वो मेरे पास आए और बोले, गुरुजी आप ब्रह्म ज्ञानी हो और आत्म साक्षात्कार करा सकते हो, तो मेरे को आत्म साक्षात्कार करा दो। तो उनका जो पंडित जी का जो स्वरूप था, वो बड़ा सा मुंह और पेट बहुत बड़ा उनका। पेट ऐसा थे 2 मटके एक साथ रख दो, इतना बड़ा पेट था। क्योंकि भक्ष अवक्ष खा खा के, गरिष्ठ भोजन, पूड़ी कचौरी समोसा सब खा पी के और बड़े पेट वाले हो गए थे, ढोल के आकार का पेट था। पर उनमें बस कोई बड़ी कमजोरी नहीं थी, बस एक ही कमजोरी थी, बेचारे तम्बाकू खाया करते थे, है ना। और भोजन का तो सवाल ही है कि भोजन तो उनका एकदम राजशाही भोजन था। और जब उनसे बात करते थे तो वो कहते कि क्या हुआ, ये तो ऋषि मुनि भी अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, हम भी अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और चटपटा मसालेदार। तो वो हमसे बोले कि हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और ब्रह्म ज्ञान करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई देखो, हम तुमको गुरु दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? हमारे साथ 10 दिन तक रहो और मार्गदर्शन जैसा हम करें वैसे रहो। हम खाएं वही तुम खाओगे, हम पिएंगे वही तुम पियोगे, हम जागेंगे तब तुम्हें जागना है, हम सोएंगे जब तुम्हें सोना है, हम ध्यान करेंगे उतनी देर तुम्हें ध्यान करना है, हम प्रवचन करेंगे तुम चुपचाप से ध्यान में बैठना है। ठीक है, मंजूर है। उनने शर्त मान ली। और फिर क्या था, हमारे यहाँ पर वो रुक गए। अब रुक गए तो हमने बनवाई अपने लिए मूंग की दाल और दलिया और लौकी उबली हुई। तो मूंग की दाल, दलिया और लौकी उबली हुई उन्होंने एक दिन तो बहुत प्रेम से खाई, क्योंकि मन परिवर्तन में बड़ा खुश हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो पूड़ी कचौड़ी खाते रहे थे, उब गए थे, तो उन्होंने मूंग की दाल दलिया बड़े प्रेम से खाई। फिर शाम को भोजन, भूखा वही भोजन आया, मूंग की दाल दलिया और लौकी। तो उन्होंने कहा करे, तो खाया और थोड़ा सोए। तो सुबह उठे तो बोले, गुरु महाराज नींद अच्छी नहीं आई। मैंने बोले क्या? रात को जो भोजन किया तो अच्छे से जो है भोजन नहीं हो पाया। मैंने कोई बात नहीं, आप सुबह जो है फल और दूध ले लो और फिर दूसरे दिन फिर मूंग की दाल और दलिया और लौकी की सब्जी। तो बोले कि गुरु जी खा रहा हूं, थोड़ा खा रहे बेमन से। फिर दूसरे दिन शाम को फिर वो मूंग की दाल दलिया वही लौकी की सब्जी। बोले गुरु जी मेरे को कुछ और मिल सकता है क्या इसमें? मैंने कहा क्या चाहिए तुमको? बोले गुरुजी थोड़ा सा पापड़ और अचार मिल जाता तो अच्छा रहता। तो एक ग्रस्त से बोल दिया उन्होंने मेरे बिना ही अनुमति के कि जा यार तेरे घर से आम का अचार और ले आना, पापड़ सेक लाना और कोई चटनी बनी हो तो ले आना। तो उन्होंने चटनी को तो मूंग की दाल में डाला और लौकी में डाला अचार का मसाला और खा लिया। अब वो अचार का मसाला खा के अच्छे से 2 दिन से बेचारे अच्छे से खाने थे, जम के खाया, पाड़ा भैंसा जैसा मुंह फाड़ के और सो गए। सुबह उठे नहीं ध्यान करने को। अब दूसरे दिन हमने फिर उनसे कहा कि भैया बैठो। तो बोले गुरुजी ऐसा है कि वो भोजन में मुझे आज जो है कुछ कोफ्ते की सब्जी और ऐसा कुछ मुझे भोजन में करना है। तो मैंने कहा भाई भक्त को बोला कि भैया इसको इनको पंडित जी को ऐसा भोजन करना है, कोफ्ते की सब्जी और ये सब करना है। तो भक्त लाया। तो मैंने कहा कि सब बनाना लेकिन मिर्ची बिल्कुल मत डालना उसमें। तो पंडित जी को मिर्ची नहीं डाली गई। तो पंडित जी जो है बड़ी मुश्किल में खाए और खाने के बाद 3 बजे के आसपास और बैग जमा के मेरे पास आए, गुरु महाराज जी हमको जाना है। तो मैंने भैया तुम तो 10 दिन की परीक्षा दे रहे थे, 3 दिन में भाग रहे हो। मतलब 7 पेपर थे तो 2 पेपर दे के भाग रहे हो यार, कैसे काम चलेगा? बोले गुरुजी ब्रह्म ज्ञान गया चूल्हे में, हमको खाना भोजन सादा भोजन नहीं जमता, हमको ये सिंपल भोजन हमको नहीं जमता। हम ब्रह्म ज्ञान के कोई मतलब नहीं, हमको भोजन अच्छा चाहिए तो हम यहाँ रुक सकते हैं। तो ऐसे वो पुरानी इंद्रियों की बेहोशी के जीवन की ओर वापस पंडित जी लौट गए। ये घटना बिल्कुल सच्ची है और सबके जीवन में ये घटना है। कुछ मिले ना मिले, आदमी भले थोड़ा रूखा सूखा भी खा लेगा, जीभ के स्वाद में थोड़ी हरी मिर्ची वगैरह लेके खा लेगा, लेकिन ये मोहनी माया भगवान विष्णु की है, इसमें आदमी मोहित हो जाता है ना। ये मोहनी जो माया है भगवान की, इसका संग नहीं छूटता। तो अर्जुन रूपी जो जिज्ञासु है वो सोचता है कि जीवन में अब कुछ भी नहीं बचेगा,
उसे जीवन में रस कैसे आएगा? रस नहीं रहेगा, आनंद ही नहीं, मजा ही नहीं। उसके लिए आनंद, जैसे कल वो सुअर वाली कहानी सुनाई थी, तो उसके लिए आनंद तो ये संसार के विषयों में है ना। तो उसका जो मन है वो छटपटाने लग जाता है, वो कैद समझता है गुरु का, गुरु के पास, गुरु की साधना को वो कैद समझता है, सजा समझता है। और जिज्ञासु का जो मन है वो कभी मरने को तैयार नहीं होता। और जिज्ञासु को मन से हटके अगर जीना सीखना है तो वो जो है उसको सदगुरु के प्रति हठयोगी, सदगुरु का है वैसा उसको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है और सो रहा होता है और माँ उसको जगाती है, तो छोटा बच्चा कभी कभी माँ को झापट मार देता है या माँ को काट लेता है, और मतलब सोना चाहता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। ऐसे जिज्ञासु का जो मन है वो सतगुरु के प्रति विद्रोह कर देता है और सतगुरु के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। और ऐसे वैसे खड़ा नहीं होता है, वो अपने उसने जीवन में जो संस्कार सीखे हैं, जो किताबें पढ़ी हैं, जो शास्त्र पढ़े हैं, उनके उदाहरण ला ला के और सतगुरु से युद्ध करने लग जाता है। अंदर ही अंदर उसका जो मन है वो सतगुरु के, इधर तो वो युद्ध करता है और इधर उसका जो मन है वो सतगुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को गिराना शुरू कर देता है। तब उस समय केवल एक ही चीज काम आती है और वो है परमात्मा की कृपा और गुरु के प्रति उसका प्रेम। अगर परमात्मा की कृपा का सहारा न हो तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि जही जाने सो ताही जनाई। बिना प्रभु की कृपा से, बिना प्रभु की कृपा से, बिना सद्गुरु के प्रेम से, बिना सद्गुरु की भक्ति से व्यक्ति ये प्राप्त नहीं कर सकता। जिज्ञासु में वैसी दृढ़ता नहीं आती है। तो ता इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणा तक्ता धनानि च। इसलिए आदमी जो धन कमाता है वो आदमी क्या करता है कि उसकी जो प्राणों की जो धारणा होती है, कभी कभी उसके प्राणों की जो अवस्था होती है, आसक्ति होती है, किसी किसी की पुत्र में होती है, किसी किसी की धन में होती है, किसी किसी की पत्नी में होती है। और अगर गलती से किसी का धन चला जाए तो हार्ट फेल से मर जाता है, किसी को परिवार में कोई बिछुड़ जाए तो मर जाता है। तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो अज्ञान रूपी जो शरीर है, वो अहंकार की मोह निद्रा बेहोशी में जकड़कर बार बार जन्म और मरण में उसको अंधेरे गुफा में धकेल देता है। और उस गुफा में वो अंधेरे में भटक भटक नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है। और भटक भटक के वो मर जाता है, जन्म मरण में चला जाता है। और मन की कल्पना के बड़े बड़े शहर बसाता है, बड़े बड़े घर बनाता है, अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक शादी करता है, बाल बच्चे पैदा करता है ना। और प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। प्रभु से प्रार्थना करता है तो ये करता है, प्रभु मेरे को अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, हे प्रभु तू मेरे को अच्छा पद दिला दे, एमएलए एमपी बना दे। लेकिन कभी प्रभु से ये प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु तू मेरे अंदर अंतर्यामी के रूप में बैठा है, मेरे को दर्शन के जन्म मरण से मुक्त करा दे। और इसको मुक्त यदि जिसको होना है वो सद्गुरु के प्रेम में और भगवान की कृपा से, जो व्यक्ति सद्गुरु के पास टिक गया, रुक गया, है ना, ठहर गया, उसका ही कल्याण हो सकता है। प्यारे बच्चों, तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस अज्ञान दशा से मुक्त होकर छुटकारा पाके और अस्तित्व में जागे, आपके वास्तविक स्वरूप आनंद स्वरूप में आप खड़े हों और इन इंद्रियों के झूठे आकर्षण से आप सभी मुक्त हों। आप अपने स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, जाति पाति इत्यादि जो ये आपके काल्पनिक बंधन है, इन बंधनों से टूटकर और परमात्मा के आनंद में मग्न होकर जिए। आपका स्वप्न इस मिथ्या आसक्ति से आप छूट जाएं और आत्मज्ञान के अमृत सागर में आप मस्त हो जाएं। लेकिन इसके लिए आपको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने आप को अंदर के साइड में मोड़ने की आवश्यकता है, अपनी नींद को छोड़ने की आवश्यकता है। बस आज का सूत्र
भगवान सदगुरु की कृपा से इतना ही आया है। गुरु महाराज की जय। शिवोहम।